राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो भाई, मैं तो इतना दूर चल के आया तो मैंने सोचा एक कथा के लिए इतने दूर जाने की क्या ज़रूरत है, परंतु ठाकुर जी के दर्शन करके थकावट दूर हो गई। सब तालियां बजा के स्वागत कर दो। इतने ठाकुर जी दर्शन हो गए। सुबह सुबह पहले दिन, बताओ विकास जी, सुबह सुबह पहले दिन इतने ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते। यहाँ गैंगटोक में सिक्किम में लोगों का भाव है, और नहीं तो ठाकुर जी स्नान करके इतनी जल्दी कैसे आ जाते। ये भगवान कृपा है। तो भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान कथा अच्छी लगे, सत्संग अच्छा लगे। इस कथा का ये उद्देश्य है। या कोई रुपया पैसा फल कपड़े कुछ नहीं लाना। कन्हैया का जन्म है तो नाचो गाओ धूम धड़ाका, हमारी ऐसा नियम नहीं है। तो भगवान की बड़ी कृपा है। और यहाँ तो बड़े संत श्री आनंद जी महाराज आ चुके हैं। उनको हर कोई नहीं समझ सकते, साधारण ढंग से रहते हैं, तो उनका प्रभाव है। वो जहाँ भी जाते हैं तो लोगों में बड़ा प्रभाव पड़ता है। नकली साधु का बहुत भवका दिखाई देता है, महाराज जी का भवका, परंतु असली संत महापुरुषों का ठोस प्रचार होता है। आज महाराज जी प्रवचन में बोले अपने कि संत महात्मा भगवान का ही प्रचार करते हैं, अपना प्रचार नहीं करते, क्योंकि अपना प्रचार करने में फायदा भी नहीं है, और भगवान का प्रचार करने में लोक परलोक सबका उद्धार होता है, सबका उद्धार होता है। तो देखो, भगवान की महती कृपा से, ठाकुर जी कृपा से ऐसा मौका मिला है। स्वामी महाराज कहते हैं, मनुष्य से मिला है तो जैसे व्यक्ति चौराहे पर खड़ा हो जाए तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाने के लिए स्वतंत्र होता है, ऐसे मनुष्य से ही मिल गया। तो यहाँ से 6 रेलगाड़ियाँ जा रही है। अब हम चाहे जहाँ का टिकट कटा लें, हम स्वतंत्र हैं। तो 6 रेलगाड़ियाँ कहाँ कहाँ के लिए जा रही है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी और ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। हम उल्टे पुल्टे काम करके, झूठ कपड़ बेईमानी करके, अभच्छ भक्षण करके नरकों में भी जा सकते हैं। न साधु महात्मा बचाएंगे न भगवान बचाएंगे, क्योंकि भगवान ने नियम बना दिया कि कर्म प्रधान विश्व कई राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। हम जैसा कर्म करें वैसा फल मिलेगा। तो उल्टे पुल्टे काम करके नरकों में जा सकते हैं। चाहना रख करके, पिछा रख करके दान पुण्य करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और छीड़े पुड़े मृत्युलोके विसंति, पुण्य छीड़ होने पर पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग, अपवर्ग कहते हैं मुक्ति को, हम आवागमन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, निसेनी कहते सीढ़ी को। तो नरक में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए और मुक्ति के लिए मनुष्य ही सीढ़ी है। और ज्ञान विराग भगत सुदेनी, ज्ञान वैराग भी प्राप्त कर सकते हैं। और इतने ने भगवान के मुकुट के मणि बन सकते हैं। ऐसी योग्यता भगवान ने हम मनुष्यों को दे करके भेजा है। परंतु यदि देखा जाए तो संसार में सबसे ज़्यादा दुखी है तो मनुष्य है।
सबसे बुद्धिमान मनुष्य है और सबसे दुखी मनुष्य है। आप लोग अखबार पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, किसी ने सुना कि कोई कुत्ता अपने मालिक से नाराज़ होके और गले में फांसी का फंदा लगा के सुसाइड कर लिया? किसी ने पढ़ा सुना? किसी ने टेलीविज़न में सुना कि कोई भैंस अपने मालिक से नाराज़ होकर के और जहर की पुड़िया खा ली? और आए दिन सुनने मिलता फला पुरुष, फला महिला, फला लड़का, फला लड़की जहर खा के मर गए, फांसी लगा के मर गए। जबकि आत्महत्या करने वालों की दुर्गति होती है। एक व्यक्ति को मारने कितना पाप लगता है, एक व्यक्ति को मार दो या आत्महत्या कर दो बराबर पाप लगता है। तो ऐसा क्यों करता है? कि जीवन में सत्संग नहीं मिला। और सत्संगी के जीवन में दुखों का पहाड़ आ जाए तो भी मन में उसके नहीं आएगी कि मैं आत्महत्या कर लूँ। आज बच्चों को पढ़ाने लिखाने पर ज़्यादा जोर है, परंतु सत्संग पर जोर नहीं देते। आज सत्संग की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि पहले माता पिता गुरुजनों से बच्चे डरते थे, आज बच्चों से माता पिता डर रहे हैं। क्यों? चाहे जिस जाति में विवाह शादी करे कर दो, नहीं कहीं सुसाइड न कर ले। क्यों? आज सबको स्वतंत्रता प्यारी लग रही है। हम गलत करें चाहे सही करें, कोई टोका टोकी नहीं करे। तो जब जीवन में सत्संग मिलता है तब होश आता है कि वो हो हम किस लिए मनुष्य से मिला है, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं और अपना कौन है, इस बातों की जानकारी मिलती है सत्संग से। देखो, संतों ने कहा कि जैसे सर्प और नेवले का आपस में बैर होता है। सर्प नेवले को डसने के लिए दौड़ता है, नेवला सर्प को काटने के लिए दौड़ता है। तो जब सर्प नेवले को डस लेता है तो नेवला घायल हो जाता है, परंतु अपने जड़ी बूटी को पहचानता है। वो तुरंत लाई छोड़ के जाता है, जड़ी बूटी सूंघ लेता है, जहर उतर जाता है और फिर जाकर के लड़ता है। फिर उसको सर्प डस लेता है। ऐसे कई बार सर्प डसता है, कई बार जहर चढ़ता है, परंतु अपने जड़ी बूटी सूंघने के बल पर नेवला सर्प को मार डालता है। इसी प्रकार से संतों ने कहा जो संसार है ये सर्प के समान है। कभी भाई भाई में प्रेम होता है तो मुकदमेबाजी होने लग जाती है, कई व्यापार में नफा होता है, कभी बिल्कुल नुकसान हो जाता है, कभी तो पति पत्नी में प्रेम होता है, कभी खटपट हो जाती है। तो संसार रूपी सर्प डस लेता है किसको? हम जो नेवले के समान मनुष्य हैं। तो संतों ने कहा कि नेवले की जड़ी बूटी है औषधि वनस्पति और मनुष्यों की जड़ी बूटी क्या भाई? सत्संग। मनुष्यों की जड़ी बूटी है सत्संग और वो सत्संग मिलता भगवान की कृपा से। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से। लोग कहते हैं कि इसके खूब 4 पहिए गाड़ी है, कई मकान है, प्लाट है, खूब रुपया, इसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। संतों ने कहा ये कृपा नहीं तो भाग्य है, प्रारब्ध है। प्रारब्ध में है तो धन है, प्रारब्ध में नहीं रहेगा गरीब हो जाएगा। तो इसमें कृपा नहीं है। कृपा ये है कि भगवान की चर्चा हो, भगवान की कथा मिले, सत्संग मिले, ये भगवान की कृपा है। तो सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। जैसे लखपति करोड़पति आदमी कोई करोड़पति बनना चाहे, अरबपति बनना चाहे तो उद्यम करे, पहले तो इच्छा करे करोड़पति बने, करोड़पति बने, उसके बाद उद्यम करे, पुरुषार्थ करे, और पुरुषार्थ करने पर भी करोड़पति अरबपति नहीं बन पाएगा। प्रारब्ध में, भाग्य में, नसीब में, लक में, मुकद्दर में
ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो हमारे भाग में करोड़पति अरबपति बनना होगा तो बन पाएंगे, नहीं पूरा जीवन बीत जाएगा, लखपति भी नहीं बन पाएंगे। तो संसार की प्राप्ति में तो 3 चीज़ों की जरूरत है, इच्छा, उद्यम और प्रारब्ध यानी भाग्य। और भगवान की प्राप्ति में केवल एक चीज़ की जरूरत है, इच्छा, उत्कर्ष विलास। क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे। तो सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। संत महात्मा ऋषि मुनि जब तप करते हैं, तपस्या करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, कष्ट पा कर के भी जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो घंटे आध घंटे के सत्संग में मालूम हो जाता है। तो सत मतलब परमात्मा, संग मतलब संबंध। परमात्मा से संबंध जोड़ने का नाम सत्संग है। मैं कई माताओं बहनों से पूछता हूँ कि तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल हैं, तुम्हारे क्या लगते हैं? तो माताएं 3-4 उत्तर देती हैं। कहती है हमारे सब कुछ लगते हैं। तो मैं कहता हूँ तुम्हारे कुछ नहीं लगते। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। बेटा है तो पति लगेगा, और पति है तो बेटा लगेगा। एक संबंध जोड़ना चाहिए। बेटा मानो, पोता मानो, भाई मानो, पति मानो, मित्र मानो, भाई मानो, एक संबंध होना चाहिए। कई माताएं कहते हैं कि हमारे बेटे के समान है। अब किसी माँ के बेटे का नाम राकेश है तो राकेश की माँ कहेगी कि राकेश मेरे बेटे के समान है। बोलो, अरे बेटे के समान है इसका मतलब बेटा नहीं हुआ। बेटे जैसा लगता है वैसे तुम्हारा बेटा ही है। ये सब उत्तर गलत। एक संबंध होना चाहिए। और संबंध जोड़ने का परिणाम क्या निकलेगा कि सब रूपों में भगवान के दर्शन होने लग जाएंगे। ये किसकी जिम्मेवारी है? गोपाल की जिम्मेवारी है। सोई जाने जे दे जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। भगवान जनाते हैं वही जान पाते हैं। और किसको जनाते हैं? जो जानना चाहते हैं। जो जानना नहीं चाहते तो कैसे भगवान जनाएंगे? तो भगवान क्या जनाते हैं? सब रूपों में मैं बना हूँ। ये परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जी के द्वारा एक नई खोज आई है, विलक्षण खोज। इस बात को पकड़ लो तो आज ही डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए। यही बैठे बैठे मिट जाए, जीवन भर के लिए मिट जाए, सदा सदा के लिए मिट जाए। तो स्वामी महाराज ने क्या खोज करके बातें बताई कि जो दिखाई दे सब रूपों भगवान को देख के क्या कहना है? भगवते नमः। सब बोलो, भगवते नमः। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि स्वामी महाराज जी की वाणी कानों में पड़ रही है सुबह सुबह प्रार्थना में। अब ध्यान दे के लगभग 1 मिनट की वाणी महाराज जी का सुनो। सब लोग स्वामी महाराज जी को प्रणाम करो। सब बोलो, भगवते नमः। मन में जो आवे भगवते नमः। कोई बात जोर से बोलो, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते। अनेक बातें मन में चलेगी। भगवते बातें सब भगवान में, सब भगवान में। बघाग 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 चरखो चाले, झूला 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 चरखो चाले। भगवान जब भगवते नमः का बीच में कई बातें आएंगी। भगवते नमः,
गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, कोई बिठा आ गया, तो भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको नमः मतलब प्रणाम करती हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किसको? दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, खम्भे के रूप में भगवान, लाइट के रूप भगवान, पंखे के रूप भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो भाई, भगवान। और शत्रु को जिनके रूप में हम जब भगवान को देखेंगे तो डिप्रेशन टेंशन में कैसे आएंगे? और नहीं तो कमरे में एसी कूलर चलेगी और बैरी की याद आते हीटर चलने लग जाएगा। ये अनुभव की बात है कि पड़ोसी ने हमारे जगह ज़मीन को क्यों दबा लिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, मुनीम 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टनर 20 लाख रुपए क्यों हड़प लिया। जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। परंतु आज स्वामी महाराज जी के प्रथम सत्र में और ये बात स्वीकार कर लो कि भाई सब रूपों भगवान हैं, काहुन को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब बढ़ाता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है हमारे कर्मों का फल। ठीक है, बैरी से सावधान रहो। कोई 2 लाख रुपए लेके हड़प लिया, पंचायत करो, थाने जाओ, कोर्ट कचहरी करो, सब करो, विरोध तो करेंगे परंतु बैर नहीं करेंगे। बताओ भाई, पुराने लोग नहीं, नए लोग बताओ, बैर विरोध 2 होता है कि 1 होता है? उंगलियों से बताओ, बैर विरोध 2 होता है कि 1 होता है? देखो बाबू जी कह रहे 1 होता है बैर विरोध। माताएं वाले बताओ, पुराने वाले बताएंगे, नए वाले बताओ। यहाँ तो कथा होती रहती होगी। बैर अलग होता है, विरोध अलग होता है। विरोध तो डट के करना चाहिए, बैर किसी नहीं करना चाहिए। विरोध तो माँ बेटे में हो जाता है। बच्चा रोटी खा लिया तो माँ कहती है कि बच्चा कहता माँ आज मेरा बैट बल्ला खेलने का मन कर रहा है, विद्यालय जाने का मन नहीं कर रहा है, तो माँ थप्पड़ लगाती है। वो लगाती नहीं लगाती? भीतर बैर है क्या? कि जितना भी बैर नहीं है। अब प्रश्न उठता है, लोग कहते हैं कि विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा। चूरू राजस्थान में कथा हो रही थी, तो एक बाबा जी 7 कथा कराए थे, 7वीं 8वीं में हम पहुँच गए। तो बोले महाराज विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा। मैंने कहा बाबा जी आप कथा कराए हो, परंतु ध्यान दे के आपने सुना नहीं। इस बात को पकड़ लो तो आज ही सत्संग हो गया। तो विरोध करने से बैर नहीं होता, बैर करने से बैर होता है। जैसे कि आपने गुस्से में आके चाकू दिखा दिया पड़ोसी को और थाने में शिकायत कर दिया, तो आपको जेल खाने में जाना पड़ा। और वही डॉक्टर उसी चाकू से हाथ काटने जा रहा है और कहता पहले 1 लाख रुपए जमा करो। अरे डॉक्टर साहब हाथ भी काटोगे और 1 लाख रुपया भी लोगे? बोले हाँ, ऐसे हाथ नहीं काटूंगा। बताओ कमल जी, अब हाथ काट रहा बैर है क्या? कि जितना भी बैर नहीं है। तो विरोध तो डट करके करो, बैर किसी से मत करो। क्यों? देवरानी के रूप में भगवान है, जेठानी के रूप में भगवान है, सास के रूप में भगवान है, बहू के रूप में भगवान है। ये जो गोपाल को नहलाते हैं, लड्डू गोपाल को मक्खन खिलाते हैं, मिश्री खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, लड्डू खिलाते हैं, यही गोपाल ही जगत रूप से बना है। ओहो, पता लग गया। ऐसी बात मिल जाए तो स्वामी महाराज ने कहा कि कमरा बंद करके नाचो। ओहो, हम कलयुगी जीवों को इतनी ऊंची बात मिल गई कि सब रूपों भगवान ही प्रकट हुए हैं। कुर्सी दिखे तो भगवान, लाइट दिखे भगवान, पंखा दिखे भगवान। मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है, बर्ताव जैसा नहीं करना है।
गीता कहती है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनिचैव सुपाके च पंडिताश्रम दर्शिना। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है वो पंडित हो, ज्ञानी है। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है वो ज्ञानी नहीं है। जैसे घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, चारों साक्षात भगवान हैं, परंतु माँ के साथ माँ का बर्ताव, पत्नी के साथ पत्नी का बर्ताव। और रक्षाबंधन का दिन है, अब बहन यहाँ पर नहीं है, गुवाहाटी में है, तो क्या पति देव पत्नी से कहें तू ही राखी बांध दे? बोलो, राखी तो बहन ही बांधेगी, पत्नी नहीं बांध सकती। तो बर्ताव अलग अलग करना है, मानने में सब भगवान। तो अपने से बड़ों को बोल करके प्रणाम करो और छोटे को मन से ही भले कर दो प्रणाम। अब छोटे को प्रणाम ऊपर से करेंगे तो नाटक बिगड़ जाएगा ना। छोटा तो बड़ा को ही प्रणाम करेगा, परंतु मन से करो तो कौन मना करेगा? तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। और देखो भाई, कोटि जन्म समुत्थे न पुण्य नैतु लभते। करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है, भागवत में बात आती है, तब भगवान कृपा हो जब होती है, तब भागवत महापुराण की कथा कानों में पहुँचती है। अपने हाथ की बात नहीं है। देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी। जिसमें राजा परीक्षित को श्राप लगा कि 7वें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा, अन्न जल छोड़ करके गंगा जी किनारे पहुंच गए। संत महात्मा भी आ गए और देखते देखते श्री सुखदेव जी महाराज भी पधारते हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज को देख करके प्रणाम किए राजा परीक्षित, और जैसे कथा सुनाना प्रारंभ करना चाहते ही थे, इतने में देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। श्री सुखदेव जी को प्रणाम किए, बोले महाराज आप तो राजा परीक्षित को अमर बनाने के लिए, अमर कथा सुनाने के लिए आए हो। ये भागवत महापुराण कथा क्या है? अमर कथा है। सुन ले, उस बात को स्वीकार कर ले तो अमर हो जाए। तो ये अमर कथा तो हम लोगों को दे दो, स्वर्गलोक में जाके सुनेंगे। और हम लोग अमृत का कलश लेकर के आए हैं, राजा परीक्षित को पिला दो, सदा सदा के लिए अमर हो जा। तो श्री सुखदेव जी महाराज देवताओं को डांट लगाते हुए कहने लगे, अरे मूर्खो, कहाँ तो कांच, कहाँ तो मणि, और कहाँ तो भगवान की कहाँ तो अमृत, कहाँ तो भगवान की कथा। यानी जैसे कांच की तुलना मणि से नहीं की जा सकती, ऐसे ही भगवान की कथा की तुलना अमृत से नहीं की जा सकती। यानी अमृत से बढ़कर के भगवान की कथा है। तो देवताओं को भी दुर्लभ है भगवान की कथा। हम कलयुगी जीवों को कहने सुनने को मौका मिले, ये ठाकुर जी की ही कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। और यहाँ 2 समय कार्यक्रम चलेगा। सुबह ठीक घड़ी समय से 5 की प्रार्थना और लगभग 6 सवा 6 बजे तक चलता है। उसके बाद 15-20 मिनट प्रभात फेरी, और दोपहर कार्यक्रम 3 से 6:30 का है ना, 3 से 6:30, 3 से 3:30 भजन कीर्तन, और 3:30 से लेके लगभग 6:30 बजे तक भागवत कथा। तो माताएं जैसे अपने अपने लड्डू पाल को लेके आई हैं, तो यही दिन भर मत बैठा देना भाई। ठाकुर जी भूख लगती है, प्यास लगती है, उनको ले आकर के खिलाओ पिलाओ, दोपहर में 1 घंटे विश्राम कराओ, फिर कथा में ले आओ। जिनको नहीं पता रहता है तो सोचते हैं बाबा जी के पंडाल में ले आके मंच पर बैठा दो और दिन भर ऐसे रहेंगे, 7 दिन ऐसे ही रहेंगे। ऐसे नहीं, इनको भूख लगती है, प्यास लगती है। जैसे आप जल पीते हैं, ठाकुर जी को पिलाओ। आप बाल भोग करते हो, ठाकुर जी खिलाओ। आप भोजन करते हो, पहले ठाकुर जी खिलाओ। और भोजन कौन सा करो? जिसमें लहसुन प्याज नहीं हो। अब मिर्ची मसाला लहसुन प्याज वाला भोजन ठाकुर जी कैसे पाएंगे?
तो शुद्ध सात्विक आप भी भोजन करो और ठाकुर भी भोजन कराओ, तो भागवत कथा सुनने का लाभ मिलेगा। भागवत कथा की बात में आएगी। और यहाँ देखो बैनर लगाए कोने पर, रुपया पैसा फल कपड़ा कुछ नहीं लाना है। हम रुपया लेने के लिए घूम ही नहीं रहे हैं, न हमने घर गृहस्थी किया, न कुटिया आश्रम बनाया, तो हाथ क्यों फैलाएंगे भाई? तो हाथ न भी फैलाएंगे न कभी फैलाएंगे। ये भगवान कृपा से ऐसा मौका मिला है। और जैसे शादी विवाह में सबको निमंत्रण देते हैं, लिस्ट बनाते हैं, ऐसे अंदाज से थोड़े करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, कोई छूट न जाए, कोई भूल चूक न रह जाए। भूल चूक रह जाएगा तो भी वर वधू का विवाह हो जाता है। तो ऐसे ही कथा में कोई भूल चूक न रह जाए, सबको बुलाओ, सबको निमंत्रण दो। यहाँ तक कि जो बैरी हो, जिनसे बोल चाल नहीं हो, उनको भी हाथ जोड़ के कहो भाई कि आओ भगवान की कथा सुनो। तो सबको लाभ मिलना चाहिए कि भगवान की कथा से। और श्री जयदयाल जी गुंदका जी गीता प्रेस को बनाने वाले हुए, उन्होंने कहा 3 व्यक्तियों को ला के सत्संग बैठा दो, तो लाने के कमीशन से आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। तो आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, व्हाट्सएप पर डाल दो, 100-200 लोगों को फटाफट पता लग जाता है। तो भगवान के पास ऐसा मौका मिला है। अब सब लोग 10-15 मिनट के लिए प्रभात फेरी चलते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सीताराम जी महाराज की, गिरधर गोपाल की, भागवत महापुराण की।